दोस्तों, पुष्पा इम्पॉसिबल में आप लोग देख सकते हैं कि स्वरा के किडनैपिंग के बारे में अभी तक यहाँ पर प्रोफेसर शास्त्री को पता नहीं चला था। तो इतनी ही देर में अब घनश्याम जी आने वाले हैं यहाँ पर कॉलेज के अंदर और आकर कहते हैं कि प्रोफेसर शास्त्री, आपको पता है कि पुष्पा जी किधर गई हैं? तो प्रोफेसर शास्त्री कहते हैं कि हाँ, मुझे पता है कि वो अभी अभी क्लास लेकर घर ही गई हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर अब घनश्याम जी बताने वाले हैं क्या आपको यहाँ पर उन्होंने कुछ फ़ोन वगैरह यूज़ करने का कहा था या फिर ये कहा था कि मैंने अपनी बच्ची को स्कूल से लेने जाना है। तो दोस्तों, प्रोफेसर शास्त्री कहते हैं कि हाँ, पुष्पा जी बहाना बना रही थी क्योंकि दरअसल आज वो यहाँ पर मेरे से क्लास नहीं लेना चाहती थी, इस वजह से मैंने उनको जाने नहीं दिया था। अब दोस्तों, घनश्याम जी काफी ज्यादा गुस्से में कहते हैं कि प्रोफेसर शास्त्री, आपने बहुत ही बड़ी गलती कर दी। दरअसल यहाँ पर जो वो कह रही थी जिसको लेने जाना था वो उनकी यहाँ पर भांजी थी स्वरा, और यहाँ पर जब उन्होंने लेने जाना था और आपने जाने नहीं दिया तो वो मोबाइल निकाल कर मुझे मैसेज कर रही थी कि आप यहाँ पर मुझे लेने चल जाइएगा यहाँ पर स्वरा को। इस वजह से जब मैं वहां पर लेने गया था स्वरा को तो अब स्कूल से स्वरा नहीं मिल रही और सारा इल्जाम आ रहा है पुष्पा जी के ऊपर। हालांकि बेचारी पुष्पा जी की कोई गलती भी नहीं, आपने उनको यहाँ से जाने ही नहीं दिया। अब दोस्तों, जब प्रोफेसर शास्त्री ये बात सुनते हैं तो उनके कान खड़े हो जाने वाले हैं और वो सोचते हैं कि मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी कि आज यहाँ पर एक बच्ची गुम गई है सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से। अब दोस्तों, प्रोफेसर शास्त्री जल्दी से यहाँ पर फोन निकालने वाले हैं और पहले तो पुष्पा जी को फोन करते हैं। बेचारी पुष्पा जी स्वरा को ढूंढने में अब बिजी हैं, अब वो कॉल नहीं उठाने वाली। इसके बाद यहाँ पर वो अब पुलिस स्टेशन में फोन करते हैं और कहते हैं कि आप लोगों को मैंने यहाँ पर एक रिपोर्ट दर्ज करवानी है। दरअसल हमारी एक बेटी गुम गई है जिसका नाम स्वरा है, जो कि यहाँ पर स्कूल गई थी और स्कूल से अभी तक वापस नहीं आई। अब दोस्तों, यहाँ पर वो रिपोर्ट तो लिख लेने वाले हैं। दूसरी तरफ अब यहाँ पर जो गोलू के पापा हैं वो भी बैठ जाने वाले हैं दीप्ति वगैरह की कार में स्वरा को ढूंढने के लिए, क्योंकि आप लोगों को याद होगा कि गोलू भी एक बैग लेकर गया था स्वरा के पास, हालांकि वो स्वरा के पास पहुंचा नहीं। अब दोस्तों, प्रोफेसर शास्त्री को वो बात याद आती है कि जब पुष्पा यहाँ पर चुप करके फोन चला रही होती है, यानी कि मैसेज कर रही थी कि यार मैं यहाँ पर नहीं ला सकूंगी स्वरा को, तो तभी प्रोफेसर शास्त्री आए और उनको ऐसा लगा जैसे पुष्पा जी यहाँ पर जानबूझकर मोबाइल फोन यूज कर रही हैं। तो उन्होंने जल्दी से पुष्पा जी का मोबाइल खींच लिया था और कहा था कि क्लासरूम में बैठकर मोबाइल यहाँ पर चलाना अलाउ ही नहीं। अब दोस्तों, दीप्ति वगैरह तो ढूंढने के लिए जा रहे होते हैं। इतनी ही देर में रास्ते में यहाँ पर गोलू के पापा भी ट्रैकिंग करने वाले हैं गोलू की, क्योंकि यहाँ पर उसकी लोकेशन आ रही होती है बिल्कुल रेलवे स्टेशन के सामने की। अब यहाँ पर वो सोच रहे होते हैं कि आखिर रेलवे स्टेशन क्यों गया है गोलू, हमें जल्दी से जल्दी उसे पकड़ना होगा, कहीं ये ना हो कि वो स्वरा को लेकर यहाँ पर रेलवे स्टेशन में बैठ के कहीं दूर चला जाए। अब स्वरा की बात करें तो बेचारी बहुत ही बड़ी मुश्किल में फंस चुकी है। दरअसल जिन दरिंदों ने पकड़ लिया है स्वरा को, उनमें से एक वो दरिंदा था यहाँ पर कांची का, जिसके ने यहाँ पर कांची ने उसे पैसे दिए अच्छे खासे कि तुमने स्वरा को किडनैप करके मेरे पास ले आना है। अब दोस्तों, चिराग काफी ज्यादा कोशिश तो कर रहा है कि वो स्वरा का पता तो लगवा ले, लेकिन ऐसा मुमकिन ही नहीं, क्योंकि आप लोगों को पता है कि यहाँ पर जो कदामरी है वो छुपा हुआ रुस्तम है, यानी कि अपने बिल में ही यहाँ पर बैठकर अपने घर वालों को डस रही है। उनकी बेटी पहले अगवा करवा ली, हो सकता है कि बाद में यहाँ पर कोई और बड़ा नुकसान भी पहुंचाते पुष्पा वगैरह को। ये तो यहाँ पर अब हमारे बात समझ में नहीं आ रही कि कदामरी ऐसा क्यों कर रही है, क्योंकि आप लोगों को याद होगा कि कदामरी ने यहाँ पर माफी भी मांगी थी। अब दोस्तों, गोलू जब यहाँ पर खड़ा होता है रेलवे स्टेशन पर तो वो देखता है कि स्वरा अभी तक पहुंची नहीं। इसके बाद वो फोन करने वाला है स्वरा के नंबर पर। जैसे ही फोन करता है तो वो रिक्शे वाला बंदा यहाँ पर कॉल उठा लेने वाला है गोलू की। तो यहाँ पर अब स्वरा कहने वाली है कि ये तो मेरे गोलू भैया का फोन है। अब आपको तो पता है कि गोलू बेचारा थोड़ा सा यहाँ पर लड़खड़ाकर बोलता है, जिसकी वजह से रिक्शे वाले को समझ नहीं आती और गोलू को वो कहता है कि ए पहले यहाँ पर बोलना तो सीख के फिर हमारे से बात करी, और ये कहकर वो गोलू का फोन काट देने वाला है। अब स्वरा ये सब देख रही होती है तो उसको यहाँ पर उम्मीद खत्म हो जाने वाली है कि गोलू भैया उसको बचाने आएंगे, क्योंकि बेचारे गोलू का तो यहाँ पर उसको खुद समझ नहीं आ रही कि आखिर स्वरा कहाँ पर आ गई है। अब दोस्तों, पुष्पा के ऊपर ही है कि वो यहाँ पर किसी न किसी तरीके से स्वरा को बचा ले। पुष्पा यहाँ पर अपने कई कोलीग्स को मैसेज भी करती है, क्या आपने यहाँ पर मेरी बेटी स्वरा देखी है कहीं यहाँ पर आते जाते? तो वो बंदे कहते हैं कि नहीं पुष्पा जी, हमने उनको नहीं देखी। अब जो प्रोफेसर शास्त्री को भी पता चल जाने वाला है तो दोस्तों वो भी बारिश में आ जाते हैं स्वरा को ढूंढने के लिए और आकर पुष्पा जी से कहते हैं कि क्या हुआ पुष्पा जी, मैं आपसे माफी चाहता हूँ क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि आप यहाँ पर स्वरा को ढूंढने के लिए जाएंगी और यहाँ पर मेरे से बहुत ही बड़ी गलती हो गई। इसके बाद दोस्तों पुष्पा कहती है कि ये वक्त अभी माफी मांगने का नहीं है प्रोफेसर जी, आपको हमारे साथ यहाँ पर स्वरा को ढूंढना पड़ेगा। अब दोस्तों, जब ढूंढ रहे होते हैं स्वरा को तो इतनी देर में जुगल देखता है कि एक आंटी के पास यहाँ पर वही बैग होता है जो कि गोलू घर से लेकर गया था। अब यहाँ पर पक्का यकीन हो गया है कि गोलू बिल्कुल इसी रास्ते से गया है। दूसरी तरफ दोस्तों, अब यहाँ पर जो कदामरी का बंदा है वो आ जाने वाला है रिक्शे वाले के पास और आकर कहता है कि हाँ भाई, वो लड़की ले आया है जो कदामरी जी ने तुझे कहा था। तो दोस्तों, वो बंदा कहता है वो देखो रिक्शे में बैठी हुई है, जल्दी से मुझे इसकी सारी पेमेंट करो और मैं वो लड़की तुम लोगों को दे देता हूँ। अब दोस्तों,
बेचारी स्वरा ये सारी बातें सुन रही होती है रिक्शे में बैठी और काफी ज्यादा डर जाने वाली है और उसको इतनी समझ आ जाती है कि कदमनी ने यहाँ पर उसको किडनैप करवाया है। अब दोस्तों सिर्फ और सिर्फ बात ये है कि किसी तरह स्वरा यहाँ से छूट जाए, फिर तो सबके सामने सच्चाई आ ही जाएगी ना कि यहाँ पर आखिर स्वरा को किसने किडनैप करवाया था। अब दोस्तों वो जब दो आदमी आपस में बात कर रहे होते हैं तो स्वरा चुपके से अपने बैग से यहाँ पर निकालने वाली है अम्ब्रेला और भागने की कोशिश करने वाली है और सोचती है कि अगर मैं यहाँ से भाग गई तो मैं यहाँ पर पुष्पा इम्पॉसिबल के पास पहुंच ही जाऊंगी। जैसे वो यहाँ पर रिक्शे से नीचे उतरती है और अपनी अम्ब्रेला खोलने वाली है, इतनी ही देर में आदमियों का ध्यान पड़ जाने वाला है स्वरा के ऊपर और वो जल्दी से जाते हैं और यहाँ पर स्वरा की बाजू पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि बच्ची कहाँ पर भाग रही है, तुझे पता है ना तू हमारी सोने की चिड़िया है, तेरी वजह से हमें अच्छे खासे पैसे भी मिले हैं, चल अब कदमनी अंदर तेरा वेट कर रही है। हेलो दोस्तों ये तो स्वरा के साथ बहुत ही ज्यादा ज्यादती हो गई है और आने वाले एपिसोड में कौन बचाएगा स्वरा को वो सब देखना मिस मत कीजिएगा और इस तरह की मजीद अपडेट्स के लिए मेरे चैनल स्पाइसी एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करें।